भागवंती जी यहाँ मौजूद हैं। मैं भागवंती जी से निवेदन करूँगा, चारों तरफ आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। चारों तरफ अतर की तरह खुशबू फैल रही है। आपके आगरा के मतलब एक अधिकारी का ये बयान आया कि आंगनबाड़ियाँ केवल अपना काम करेंगी। ये सुनकर तो बहुत खुशी हुई। आप लोग भी उत्सव मना रहे होंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, इसलिए क्योंकि खुद तो एसी में बैठ के काम कर रही है। ये कहाँ का मामला है? ये आगरा का मामला है, हमने पढ़ा है। हाँ। वहाँ की जो डीएम साहिबा हैं, हाँ। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये दिया है कि आंगनबाड़ियाँ अपने विभाग का काम करेंगे, अन्य विभागों का काम नहीं करेंगे। हाँ। और मेरा कहना ये है कि जब सरकार के पास वर्कर नहीं थे तब आंगनबाड़ियों को जिस भी विभाग में झोंक दिया जाता था, आंगनबाड़ियाँ वहाँ काम करती थी। आज जब उनके पास वर्कर हो गए हैं तो उनका मतलब ये है कि आंगनबाड़ियों को आप जमीनी स्तर से उठा के फेंक दिया जाए। हाँ। पहले ये बात कहनी चाहिए थी ना सरकार को। हाँ। सरकार को पहले ये बात कहनी चाहिए थी। और मेरी बहन जो अभी अभी इन्होंने बताया है, उषा जी ने, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना काम हम करते हैं, एक रजिस्ट्रार साहब नहीं करते हैं उतना काम जितना काम हम करते हैं। कम से कम हमारी सैलरी होनी चाहिए 60 से 70 हजार रुपये। और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इतना काम करने के बावजूद भी हमको 5500 रुपया दिया जाता है। 4000 केंद्र सरकार देती है, 1500 रुपया राज्य सरकार देती है। हम इनसे भीख लेने के लिए खड़े हैं। ये अपना वो भी ले लें, अपना कुर्ता सिलवा लेंगे, पायजामा सिलवा लेंगे, अपने लिए जूता चप्पल ले लेंगे। अगर ये आए हमारे सामने भीख मांगने के लिए तो हम दे देंगे इनको 5500 रुपया। शर्म नहीं आती है? ये देश चलाएंगे, ये खुद चोर हैं। अरे इतना बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं? बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? एक तो महात्मा है, दूसरे राजा हैं, ज्ञानी है, इतनी मेहनत करवाते हैं। हमारा पैसा दूसरों को दिया जा रहा है जो एसी में बैठ के काम कर रहे हैं। हमारा पैसा उनको दिया जा रहा है, चोरों को। क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं इल्जाम लगाएंगे? हमारी जब मांगे पूरी नहीं होंगी ना तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आप विज्ञप्ति इस समय एंटीनियो साहब को दे रही हैं? हाँ, दे रहे हैं विज्ञप्ति। एंटीनियो को देंगे, इनकी सारी शिकायतें लिख के देंगे। सारी शिकायतें लिख कर देंगे? शिकायतें लिख कर देंगे। तो आप शिकायत पर शिकायत करती रहें, एनडीओ साहब ऑर्डर पे ऑर्डर करते रहे, लेकिन सरकार इसे टोकरी में फेंकती रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? कब तक फेंकेंगे, कब तक फेंकेंगे और कब तक ये दौड़ाएंगे? कभी न कभी तो पीछे मुड़ के देखेंगे, कभी न कभी तो मुड़ के देखेंगे। अभी नहीं, इलेक्शन आने दीजिए, उसके बाद इनको बताते हैं हम। इतनी सारी मेहनत करवाने के बाद और हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये इलेक्शन अलग मैटर है, ये अलग मैटर। आपकी मांग है, आप मांगिए, इलेक्शन का इसमें मैटर कहाँ आ गया? लेकिन ये लोग भाई, बदला तो तभी लिया जाएगा जब इलेक्शन आएगा। बदला तो तभी लिया जाएगा। इनकी आंखें बंद हैं। हम बीएलओ का काम कर रहे हैं, घर घर जाकर के कुत्तों की तरह दौड़ते हैं। हमारा पैसा क्यों नहीं देते हैं ये लोग? इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आ गया। अगर आप चुनाव में आपकी ड्यूटी लगती है, चुनाव में ड्यूटी लगती है, हमको 1 रुपया नहीं मिलता उस दिन ड्यूटी का। 1 रुपया भी नहीं मिलता है। जितने भी वर्कर वहाँ लगते हैं सबको मिलता है। लेकिन आंगनबाड़ियों को, आशाओं को 1 रुपया नहीं मिलता उस ड्यूटी का। जब से वो पड़ता है, जब तक बंद नहीं हो जाता तब तक हम लोग वहाँ रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक ड्यूटी पर रहते हैं। उस दिन का 1 रुपया नहीं मिलता। क्या ड्यूटी पर जाने के लिए सरकार कोई सुविधा देती है आपको? कुछ नहीं मिलता। क्या सरकार सुविधा सरकार हम लोग को नहीं देती है। 5500 में उनका जो है कुल सोचते हैं कितना काम करवा ले, हम लोग को नहीं देती है। दूर पड़ जाता है। क्या संदेश देना चाहती हैं इन लोगों को? यही देना है कि ये या तो अपना काम करें और हमें सुखी से काम करने दें, हमें सुविधा दें, हमारी तनख्वाह बढ़ाएं, हमारे काम के हिसाब से हमको पैसा दें। यानी जियो और जीने दो। हाँ? यही है ना? यही है। ये आश्चर्य की बात है कि चुनाव में अगर महत्वपूर्ण ड्यूटी लगाया गया, इनको सुविधा भी नहीं दिया गया, इनको एक पैसा आवागमन का नहीं दिया गया, कोई व्यवस्था तक नहीं दिया गया, तो चुनाव पे जो खर्च और अधिकारियों को दिया जा रहा है वो पैसा उनसे वापस लेना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है कि किसी को आप 5000 रुपया दे दें और किसी को आप 200 भाड़ा भी ना दें? ये तो बहुत बड़ी अफसोस की बात है। फिलहाल मैं इसे विज्ञप्ति में, अगला विज्ञप्ति में डालूंगा। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी नजमी, जिला सिद्धार्थनगर, बस्ती।